जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। चिटफंड में पैसा गंवाने वालों को एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दी गई, जहां 38,40,40,000 रुपए इनके खाते में वापस लौटाए गए। अब तक निवेशकों के खाते में 38 करोड़ रुपए की राशि वापस लौटाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड के निवेशकों को 38,40,000 रुपए की राशि वापस लौटाई। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरिया और बेमेतरा जिले के 122 निवेशकों को राशि लौटाई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 69,503 निवेशकों को 38 करोड़ 8,67,000 रुपए वापस लौटाए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 214 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध 468 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 587 डायरेक्टर साथ ही 121 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 402 प्रकरणों में चालान तैयार करके न्यायालय में पेश भी कर दिया गया है। भूपेश कैबिनेट की एक अहम बैठक बीते दिन संपन्न हुई, जहां किसानों बेरोजगारों के हित में कई बड़े फैसले किए गए, साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। इसी के साथ ही नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यावसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आवंटन दर एवं भूखंड आवंटन दर की प्रक्रिया का निर्धारण भी कर दिया गया। ग्राम डूंडा, सेजबहार एवं बोरिया कला तहसील व जिला रायपुर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार की स्वीकृति दी गई। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक 4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर राज्य शासन की तरफ से 15% की छूट देने का प्रावधान प्रस्तावित हुआ। इसके अलावा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी के पद पर पदोन्नति भी की गई। जनसंपर्क विभाग के अपर संचालन के 3 पद सृजित करने के लिए यहाँ पर भी निर्णय लिया गया। तमाम ऐसे यहाँ गोंड समाज के, इसके अलावा दिल्लीवाल कुर्मी क्षत्रिय समाज के हित में फैसला किया गया। तहसील साहू संघ छुरिया जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण की घोषणा की गई। मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में 1959 के पूर्व कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदान करने का यहाँ घोषणा किया गया। तमाम ऐसे घोषणा है जो यहाँ पर किए गए। रायपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकाली गई। तकरीबन 80 स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के माध्यम से फूल बरसाए। प्रदेश अध्यक्ष साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय है। दरअसल भाजपा की परिवर्तन यात्रा 50 विधानसभाओं का दौरा करके रायपुर पहुंची, जहां भव्य स्वागत किया गया। परिवर्तन रथ में सवार होकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित वरिष्ठ नेताओं ने रायपुर की 4 विधानसभाओं में भ्रमण किया, जहां 80 से ज्यादा स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ परिवर्तन रथ का स्वागत किया। कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराधों का विरोध करते हुए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का स्वागत बुलडोजर से फूल बरसा करके किया गया। तकरीबन 2 दर्जन स्थानों पर यहां फूल बरसाकर बुलडोजर के माध्यम से स्वागत किया गया। इसके अलावा कहा गया भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा और साथ ही नारे लगाए गए कि छत्तीसगढ़ में पुनः कानून का राज लाने भाजपा की सरकार जरूरी है। रायपुर में 30 सितंबर को झांकी निकलने वाली है, जहां सुरक्षा व्यवस्था में 600 जवानों की तैनाती होगी। गणेश मूर्तियों को 28 सितंबर से विसर्जन की प्रक्रिया के शुरू करने जा रही है। दरअसल रायपुर में 30 सितंबर को झांकी निकालने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सभी अधिकारियों को झांकी के दौरान जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया। पिछले तकरीबन 50 सालों से शहर में झांकी निकाली जा रही है। इसमें गणेश जी के साथ साथ अन्य मूर्तियों को सजाकर हिंदू ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दर्शाया जाता है। गणेश विसर्जन से पहले नगर निगम का अमला शहर की अलग अलग सड़कों को सुधारने में जुटा हुआ है। निगम कमिश्नर ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन के पहले सड़क सुधारने के निर्देश दिए हैं और कुछ ही दिन पहले शहर की खराब सड़कों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने प्रदर्शन भी किया था।
कवर्धा में प्रदेश का पहला गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। हजारों गन्ना किसानों को अब इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर की मौजूदगी में कवर्धा में निर्मित 141 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया, जहां एथेनॉल प्लांट की स्थापना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना की खाली भूखंड की 35 एकड़ जमीन पर किया गया है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया गया था, उसे पूरा करने के हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में जहां एक और अधोसंरचनाओं के विकास के लिए अनेक निर्माण एवं विकासमूलक कार्यों को स्वीकृति प्रदान किया जा रहा है, तो दूसरी ओर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ साथ रोजगार मूलक कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दवा मॉनिटरिंग के लिए 250 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती होगी, जहां प्रदेश के अस्पतालों में दवा भरपूर रहे, इसके लिए राजस्थान की तरह मॉनिटरिंग का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में दवाओं की कमी को दूर करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की तैयारी हो रही है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों ने राजस्थान का दौरा कर वहाँ के अस्पतालों में दवा का स्टॉक, मरीजों तक सप्लाई और उपलब्धता के सिस्टम को बारीकी से देखा। उसी आधार पर यहाँ का स्वास्थ्य विभाग तकरीबन 250 से ज़्यादा छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू करने जा रहा है। इससे हर वक्त देखा जा सकेगा कि किस अस्पताल में कितना स्टॉक उपलब्ध है और कितनी सप्लाई की जरूरत है। प्रदेश में अभी सरकारी दवा की खरीदी कंपनी CGMSC के 16 स्टोर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग का सिस्टम है, अर्थात यह स्टोर तक सीमित ही है। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का समापन समारोह कल होने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें आज शामिल होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन दोपहर 1 बजे इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत करेंगे, जहां राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर तक किया जा रहा है। और राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अंतर्गत 16 पारंपरिक खेलों के विधाओं में प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। ये प्रतियोगिता रायपुर के 4 खेल मैदानों में आयोजित हो रही है। सरदार बलबीर सिंह जुडेजा इंडोर स्टेडियम बूढ़ापारा में फुगड़ी, बिल्लस, भवरा, पार्टी, रस्सी कूद एवं कबड्डी का आयोजन हो रहा है। इसी तरह संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर परिसर के खुले मैदान में संखली, रस्सा कस्सी, लंगड़ी, इसके अलावा गिल्ली डंडा, पिट्ठुल और गेड़ी दौड़, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, कुश्ती एवं नेताजी सुभाष स्टेडियम में खो खो की स्पर्धाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं। दुर्ग में तकरीबन 53 चाकूबाजों की परेड छत्तीसगढ़ की पुलिस ने लगाई, जहां तड़के सुबह पुलिस ने घेराबंदी करके इन सभी को पकड़ा। जुलूस निकालने के बाद इनको अपराध नहीं करने की शपथ भी दिलाई। दुर्ग जिले में बीते दिन चाकूबाजों की परेड कराई गई, जहां पुलिस ने तड़के सुबह तकरीबन 53 चाकूबाजों को एक साथ गिरफ्तार किया। सभी अपराधियों के खिलाफ अलग अलग थानों में केसेस दर्ज है। इसी के साथ ही चाकूबाजी को रोकने और अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए अलग से टीम भी बनाई गई है, जहां पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल से कुछ ही समय पहले छूटे हैं और फिर से शहर में चाकूबाजी और गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसे पकड़ करके पुलिस ने कंट्रोल रूम में शपथ दिलाई। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते दुर्ग पुलिस अब एक्शन मोड पर है। दुर्ग SP सलभ सिन्हा ने बताया कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में आपराधिक गतिविधियां भी शामिल लोगों को पकड़ा जा रहा है। यूजर चार्ज वसूलने के लिए बड़ा विसंगति एक सामने आ रहा है, जहां छोटी दुकानों से जितना प्रॉपर्टी टैक्स वसूल रहे हैं उससे 6 गुना ज़्यादा तक कचरे का चार्ज वसूला जा रहा है। दुकानों से सफाई के नाम पर यूजर चार्ज वसूलने में बड़ा विसंगति आ रहा है, जहां यूजर चार्ज वसूलने के फॉर्मूले से छोटे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ऐसे में कई केसेस सामने आए हैं, जिसमें छोटी दुकानों का साल भर का जितना संपत्ति कर लिया जा रहा है उससे 6 गुना कचरे का चार्ज ले रहे हैं। प्रदेश के सभी निकायों में यही व्यवस्थाएं हैं। छोटे दुकानदारों को हो रही परेशानियों के बाद भी शासन स्तर पर किसी प्रकार का कोई भी छूट नहीं दी जा रहा है। महासमुंद में ईडी अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है, जहां कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की संपत्ति को सीज किया गया। राजस्व अधिकारी के साथ यहां पर टीम पहुंची हुई थी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ ईडी की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की है। सूर्यकांत तिवारी और उसके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी के महासमुंद ब्लॉक में स्थित 6 से ज्यादा अचल संपत्ति को सीज किया गया है। मंगलवार दोपहर टीम महासमुंद पहुंची थी। टीम ने राजस्व टीम को लेकर सूर्यकांत तिवारी और उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी की
त्रिमूर्ति कॉलोनी के निर्माणाधीन भवन, शंकर नगर स्थित मकान, पटेवा, सिनोधा, इसके अलावा खरोरा और बेलसोंडा में स्थित कृषि भूमि और भवन मकानों को सीज कर दिया है। कांग्रेस ने 152 प्रभारियों की नियुक्ति को जारी किया, जहां 11 लोकसभा सीट पर 22 नाम, 33 जिलों के लिए 40 को जिम्मा, जबकि हर एक विधानसभा में एक एक प्रभारी की नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लोकसभावार, जिलावार और विधानसभावार प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 11 लोकसभा के लिए 22, 33 जिलों के लिए 40 और 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट यहाँ इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक अच्छी खबर है, जहां 31 तारीख से जयपुर के लिए इंडिगो की सीधी फ्लाइट यहां से मिलने वाली है। दरअसल स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से जयपुर के लिए 31 अक्टूबर से सीधी फ्लाइट की कनेक्टिविटी अब सुविधा मिलने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा इसका प्रस्ताव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसका संचालन सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किया जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर से ये फ्लाइट सुबह उड़ान भरने के बाद रायपुर सुबह 10:30 बजे पहुंचेगी और इसके बाद सुबह 11 बजे जयपुर के लिए रवाना होगी। नक्सलियों का लगाया हुआ आईडी सुरक्षा बलों ने सुरक्षित हाथों से डिफ्यूज किया। दरअसल बात करें तो यहाँ पर डिफ्यूज करने का एक वीडियो इन्होंने जो है जारी भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दुर्ग कोंदुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोंडे पंचायत में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 किलोग्राम आईडी को बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम दुर्ग कोंदुल थाना क्षेत्र के कोंडे गाँव का बताया जा रहा है। और अब खबर जसपुर से आ रही है, जहां तटबंध में सुराख की वजह से फसलों की बर्बादी का कारण ये जो है तटबंध का सुराख बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में स्थित तटबंध में सुराख होने की वजह से पानी का रिसाव होने लगा है और यह पूरा पानी फसलों की तरफ आने लगा है। बांध टूटने के कारण कई एकड़ धान और मक्का की फसल बर्बाद हो सकती है। क्षेत्र के तमता चंदागढ़, भैंसामुड़ा में हजारों एकड़ का फसल बर्बाद होने की संभावना है। फिलहाल जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर तटबंध को राहत कार्य में जुटे हुए हैं। दरअसल पत्थल गांव के ग्राम पंचायत तमता स्थित तमता जलाशय में पानी के अधिक दबाव के कारण अचानक सुराख हो गया, जिसकी वजह से पानी की निकासी होकर दूसरे तरफ पानी बहने लगी। पानी की निकासी से क्षेत्र के आधा दर्जन गाँवों के लोग प्रभावित होंगे। इस मसले को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा है कि तमता जलाशय का बांध टूट जाने पर हजारों एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो जाएगी। और अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जोगी ने वादों का पिटारा खोल दिया है। इनका कहना है कि सरकार बनती है तो हर गरीब परिवार को 5-5 लाख रुपए देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में JCCJ सुप्रीमो अमित जोगी ने बीते दिन पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भगवान नायक के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। जहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से कई बड़ी घोषणाएं की और प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। JCCJ सुप्रीमो अमित जोगी ने घोषणा करते हुए मंच से कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो हर गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवारों के घर में बेटी जन्म लेने पर तत्काल खाता खुलवाकर उसके खाते में 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। राज्य के निराश्रितों को 3,000 रुपए और बुजुर्गों को 4,500 रुपए पेंशन राशि दी जाएगी। ये सभी बातें चुनावी जनसभा में चुनाव के संबोधन में इन्होंने कही हुई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।